ठीक है, चलो. सो वी हैव डन द कंसेप्ट लास्ट टाइम. Okay. Choose the correct answer of the given below. चलो शौविक रीड कर बेटा. शौविक. हाँ सर. Two sides of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. If the height of a triangle corresponding to 12 centimeter side is 10 centimeter, then the height of the triangle corresponding to 15 centimeter side is. वेरी गुड. कैसे करोगे? सर हमारे पास हाइट है 10 सेंटीमीटर और बेस है 12 सेंटीमीटर, तो हम एरिया निकालेंगे उसका. Okay. और उस एरिया से हम 15 सेंटीमीटर से जो हाइट होगा करेस्पॉन्डिंग वो हम निकालेंगे. एक इक्वेशन में करना है, दो वर्किंग नहीं करने का है. कैसे करोगे शौविक? सर नहीं पता. आ रहा हूँ. सर हाफ एक इंटू मिनट एक मिनट, बेस. आ रहा हूँ. वेट 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 वेट. आ रहा हूँ. सर हम लोग 1/2 और इंटू बेस इंटू B1 इंटू B2 इंटू हाइट करेंगे. B1 इंटू B2 क्यों करेगा? बेस इंटू बेस 2 थोड़ी कर सकता है. वो तो वॉल्यूम हो जाएगा. तो 2 डायमेंशन फिगर है. वंस एक साथ में करना है ना? एक साथ करना है. हाँ, एक ही इक्वेशन में. मिश्का बोल. सर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1. करेक्ट, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है. राइट. हाँ. वो जो लास्ट टाइम मैंने भेजा था तुम लोगों को, तो क्या होता है? ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, क्योंकि ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 दोनों इक्वल ही है. राइट, दोनों सेम ही है. तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस 1 कितना है? 12 इंटू 15 इंटू हाइट. राइट, और हाफ इंटू 12 इंटू 10 हो जाएगा. करेक्ट है. Yes sir. हाफ हाफ कैंसिल हो गया. एच इज टू 12 इंटू 10 डिवाइड बाई 15, तो ये जाएगा 2, ये जाएगा 3, ये जाएगा 4. तो कितना आएगा? 8. करेक्ट है. Yes sir. तुमको करने की जरूरत नहीं है. यू गॉट दिस. Yes sir. तो इससे तुम्हारा एक ही इक्वेशन, तुम पहले क्या करो, इसका सॉल्व करोगे पूरा, फिर उसके सामने सब्स्टिट्यूट करोगे, मल्टीपल कैलकुलेशन होगा. राइट, इसकी जरूरत नहीं है. इफ यू डू दिस वेरी सिंपली, एक ही कैलकुलेशन तुम्हारा पूरा हो जाएगा. करेक्ट है. Okay sir. या तो तुम ये भी कर सकते हो, 15 इंटू एच इज इक्वल टू 12 इंटू 10, वही होता है. राइट, लेकिन हम इक्वेशन के हिसाब से करके करेंगे तो ज्यादा बेटर है. राइट, क्योंकि हाफ हाफ तो दोनों जगह सेम होने वाला है. चलो सेकंड वाला. द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज. बहुत सिंपल है. सर हमें हाइट निकालनी होगी. कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, ये एमसीक्यू है. एमसीक्यू में तुम्हारा वर्किंग नहीं दिखाने तो. तो हाइट कितना आएगा? 6. करेक्ट. 6, 8, 10 तुम्हारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है. राइट. Yes sir. ठीक है, तो ये आ गया 6 और 8 आ गया 48 डिवाइड बाई 2, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. Yes sir. यस सर. तो ये तुम्हारा फास्ट फास्ट कैलकुलेशन है, क्योंकि एमसीक्यू तुम्हारे 1 मार्क के होते हैं, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता इसको सॉल्व करने के लिए. चलो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. वेरी गुड. ये भी क्या हो गया? पाइथागोरस ट्रिपलेट है. 3, 4, 5 Yes sir. राइट एंगल है. Yes sir. अगर तुम्हारा पाइथागोरस ट्रिपलेट तुमको याद है या तुम याद रख रहे हो तो तुम्हारा बहुत इजी हो जाएगा. करेक्ट है. Okay sir. यस सर. राइट, अदरवाइज तुमको क्या करना पड़ेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? हेरॉन्स फॉर्मूला. हेरोल्ड्स फॉर्मूला. हेरोल्ड्स फॉर्मूला की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है आ गया, तो यहाँ पे क्या 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. राइट, 3 और 4 तुम्हारे दोनों छोटो साइड है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. तुम्हारा आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर. हेरोल्ड्स फॉर्मूला में तुम्हारा लंबा वर्किंग होगा, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो इसके लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट सारे याद करना है. राइट, Yes sir. तो यहाँ पे काम आएगा जहां पे तुमको वर्किंग नहीं दिखानी होगी. नेक्स्ट, द एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर. एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट.
height. राइट। बेस तुम्हारा 2 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट ऑफ द, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? Sir, 12. हम्म 12 centimeter square. हम्म करेक्ट है, क्योंकि तुम्हारा बेस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर मोर देन द 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया, इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 12 24 centimeter या square. 12 आ जाएगा, राइट। करेक्ट है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड 6, इसका फॉर्मूला क्या है? √3/4 into इंटू side. साइड स्क्वायर, करेक्ट। √3 इंटू 4, √3/4 Into side इंटू square. साइड स्क्वायर, साइड कितना है 6 है, 36, तो 9√3, करेक्ट है। Yes. अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर सब चेक कर लेने एक बार, कभी कभी वो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, कोई मिलीमीटर स्क्वायर देगा, कोई मीटर स्क्वायर भी देगा, तो यूनिट भी चेक करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। Yes, sir. ओके चलो, टू अब एमसीक्यू खत्म हो गया, आगे चलो। अब तुमको यहाँ पे सारी वर्किंग करनी है, राइट। सर MCQs हम कैसे लिखे थे फिर अभी? लिखना क्या है तुमको, टिक करना है, आंसर डायरेक्ट खत्म। तुमको बाजू में वर्किंग दिखाने तो दिखाओ। सर मैं बुक में लिख लूँ एक बार, क्या? लाइक आंसर. नहीं, क्यों? ओके. अब अभी तुमने किया ना, याद रहना चाहिए ना। आंसर लिखोगे तो फिर क्या टिक कर दोगे, तुम्हारा जो बेसिक बेसिक मिनिमम वर्किंग है तो दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है. ऐसे टिक करोगे, समझो तुम्हारा कभी गलत आंसर हो गया तो तुमने कैसे कैलकुलेट किया मेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा। करेक्ट है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 10, 24, 26, आ जाएगा, ये क्या है? Sir, Pythagoras triplet. वेरी गुड, तो क्या आएगा, एरिया क्या आएगा? So 120 centimeter square. वेरी गुड, चलो करेक्ट है। आ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ. पक्का? Yes, sir. पाइथागोरस ट्रिपलेट बता मेरा, तेरे को कितने याद है पाइथागोरस ट्रिपलेट? हम लोग को पाइथागोरस निकालना है, ट्रिपलेट मतलब याद करने को नहीं बोला. पाइथागोरस ट्रिपलेट का मैंने ग्रुप में भेजा था लास्ट टाइम। सर मेरा एग्जाम चल रहा था तो मैं देख नहीं पाया. मैंने बोला भेजा था, मैंने ये पूछा है, ओह. मैंने भेजा है पाइथागोरस ट्रिपलेट तुमको। मैंने ये भेजा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं भेजा था। ठीक है, चलो पाइथागोरस ट्रिपलेट में तुमको एक बार भेज देता हूँ। लेट मी सेंड इट ऑन द मेन ग्रुप। तुम्हारा या तुम लोग को तो भेजा ना मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट। मेरा व्हाट्सएप ऐप अभी चल नहीं रहा है। मेरे को इधर से भेजना पड़ेगा कि तुमको भेजा है मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट। बहुत पहले भेजा होगा ना मैंने तुम लोग को, कंस्ट्रक्शन के पहले लिया था ना पाइथागोरस तो मैंने। बहुत पहले लिया था मैंने पाइथागोरस, इनइक्वालिटी के पहले लिया था। पॉलीगॉन को भी पहले लिया था। सर्कल पार्ट दिया है, मेंसुरेशन दिया है। सर आपने शायद मेरा सारा वर्क रिटर्न कर दिया है. अगर तुमने वर्किंग नहीं किया होगा तो मेरे टीचर ने रिटर्न कर दिया होगा। कैसे? देखना पड़ेगा मेरे को भी क्या है। पाइथागोरस ट्रिपलेट अभी मेरे को मिल नहीं रहा है बेटा। तुम लोग को तो भेजा है ना मैंने। हाँ हाँ मेरे को भेजा हुआ. पाइथागोरस
मेरा व्हाट्सएप वेब आज चल नहीं रहा है, ठीक है, लॉगिन नहीं हो पा रहा इस पे, तो मैं चेक करूंगा और फिर वापस भेज दूंगा। मैं अभी यहाँ में नहीं मिल सकता, मेरे को वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। मैं भेज दूंगा। अच्छा, आ रहा हूँ, जरा याद दिला देना ग्रुप में, सर ओके पाइथागोरस ट्रिपलेट का डॉक्यूमेंट भेजो। ठीक है मैसेज का अगर रख देना तो मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, राइट, इनको तो मैंने भेजा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो पाइथागोरस के उसमें ट्रिक भी है, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो नॉर्मली ज्यादा यूज होते हैं ना, वो भी लिखा हुआ है मैंने, राइट, उसका ट्रिक भी सर लिखा है। हैं? क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स तो आपने पहले भेजा हुआ है आपने हमें। तू भेज सकती, तेरे पास है अभी? हाँ हाँ। भेजो तो मेरे को अपने ग्रुप में भेज, तो वहां से मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ मोबाइल से। हाँ सर 2 मिनट में भेजती हूँ। भेज दे, चलो तब तक। ठीक है, यहाँ पे चलो। हाँ, ये वाला। The two sides of a triangle is 6 centimeter, 8 centimeter. If the height of a triangle is correspond to 6 centimeter and side is 4 centimeter, find the area of a triangle. बहुत सिंपल है। Wait, wait. हाँ, क्या आएगा? आ रहा हो, बता। सर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, हम लोग को ऐसे टाइप के सबमिट नहीं करना है। क्यों नहीं करा है बेटा? मैंने तो करा है ना, ट्राइंगल का ये आ रहा है, मैंने तेरे को लास्ट टाइम पे डॉक्यूमेंट भेजा था, वो पढ़ा नहीं तूने लगता है। सर मेरा एग्जाम चल रहा है, वो क्लास टेस्ट। अरे क्लास टेस्ट चल रहा है, लेकिन थोड़ा तो मैंने बोला था ना, एक हफ्ता था तुमको खाली प्रिपेयर क्या करना था। अगर तुम ऐसे ही आ जाओगे बिना असाइनमेंट किए हुए तो कैसे चलेगा बेटा? नहीं सर आज पढ़ता हूँ। सर मैंने भेजा है। हाँ, देखा देखा मैंने बेटा, मैं भेजता हूँ इन लोगों को। ठीक है, चल शौविक ये बता, क्या आएगा? तो तीसरा वाला समझ नहीं आ रहा। क्यों? बहुत सिंपल है। हम्म, चलो मिश्का तू बता। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा करेक्ट, और हाइट 3 होगा 3 वेरी गुड, सेंटीमीटर। करेक्ट, सिंपल है बेटा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? एक ट्राइंगल है, उसका एक हाइट 3 है और एक हाइट 6 है और एक एक साइड 8 है, राइट, करेक्ट Yes, है। sir. Yes, तो sir. हाइट ऑफ द ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू 6 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ऐसा बनाता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं ऑप्टिक एंगल बनाता हूँ, ये 8 सेंटीमीटर है, राइट, इतना है, राइट। तो इसका जो हाइट उसे बताया, ये हाइट 4 सेंटीमीटर है, करेक्ट। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, करेक्ट है। उसका 6 सेंटीमीटर का हाइट है, वो 4 सेंटीमीटर बना है, तो ये हाफ इंटू बेस आ गया ना। हाइट करस्पॉन्ड टू 6 सेंटीमीटर, साइड इज 4 सेंटीमीटर, राइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि ट्राइंगल एक ही है। तो उसके हाइट 8 सेंटीमीटर का कितना होगा? हाफ इंटू 8 इंटू समथिंग विल बी इक्वल टू 12, विच इज 8 सीधा 24। हो गया। Oh, तो yes, sir. आरव को समझ सकता हूँ कि नहीं आएगा? तेरे को तो आना चाहिए। चलो फोर्थ वाला आरव, अरे सॉरी, शौविक कर। The sides of a triangle are 16, 12, and 20 centimeter. Find the area of the triangle. क्या है? Right angle triangle. कैसे मालूम? Better. कैसे मालूम? 16 square 256 plus हाँ, 1. ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तेरा आवाज नहीं आ रहा है। सर ये तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कैसे मालूम पाइथागोरस ट्रिपलेट है? ऐसा ट्रिपलेट तो मैंने बताया नहीं तेरे को। सर चेक करके देख लिया। नहीं, कट करके, क्या कट करके देखा? नहीं चेक करके देख लिया। हाँ, ऐड करके देख लिया। ऐड क्या करेगा?
256 plus 144 is नहीं equal तो to तेरे को 12 का फ्रैक्शन का स्क्वायर आता है इसके लिए, अगर नहीं आता तो क्या करता? हाँ, अगर मैं तेरे को अलग वाला कोई अगर बता दूं, ठीक है, इफ आई टेल यू फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 28, 21 और 35, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट? अभी 21, 28 और 35 का स्क्वायर करेगा क्या? हाँ, हाँ और 35 का स्क्वायर करेगा क्या ये आता है 21 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर। हाँ सर और मैं 28 और कर देता हूँ, रुको, 27, 36 और 45 अभी आएगा। 27 36 and 45 और करूँ आगे? हैं? तो नहीं तो how will you know it's a Pythagoras triplet or not? आ रहा हूँ? आइडिया है, नहीं आइडिया है? सर निकाल के जान सकते हैं। निकालना नहीं है बेटा, निकाल के तो दुनिया करेगी बेटा, कैलकुलेशन करके दुनिया करेगी। तुमको बिना कैलकुलेशन आना चाहिए, वही तो ट्रिक है। मिश्का, Yes, sir. हाउ डू यू फाइंड इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है? सर मुझे वो नहीं याद कि पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं, पर एक नॉर्मल थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं। वो तो नॉर्मल थ्योरम से तो फाइंड करेगा ना, 27 का स्क्वायर करेगी, 36 का स्क्वायर करेगी, इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर करेगी तो आ जाएगा, राइट? हाँ उसको सिंपल तरीके से करने का और क्या तरीका है? मैंने एक एक कंसेप्ट बताया था जो पाइथागोरस ट्रिपलेट कराया था मैंने, um एक कंसेप्ट बताया था मैंने, याद करो, याद आ रहा है? अच्छा, मेरे को पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन से याद है तुमको बताओ, मिश्का? सर 6 8 10 6, 8, 10, 3 4 5 3, 4, 5, और अ, हाँ उतने मतलब नॉर्मल जनरली पता है। नॉर्मली है, बाकी नॉर्मली जो अभी भी आएगा ना, कम से कम 5-6 ट्रिपलेट ऐसे हैं जो नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल। शौविक, सर मुझे कुछ पता है बता ना, तो आगे बता। तो 3 4 5 हो गया ना, इधर लिखा है वो लिखना नहीं है वापस। ओके 5 12 13 करेक्ट, 5, 12, 13, 8 15 17 करेक्ट, 8, 15, 17, 7 24 25 करेक्ट। इतने ही हैं सर एक सेकंड सर एक सेकंड 9 40 41 करेक्ट। अगर तुमको उसका ट्रिक याद रहेगा तुम कभी बना सकते हो उसमें, राइट? सिर्फ ऑड वाले का हो गया ना, तो इवन वाला भी तुमको समझ में आ जाएगा, राइट? ठीक है, समझ में आया? सर आप कॉन्सेप्ट वापस से बता सकते नहीं, हो? वो मैं अभी तूने मेरे को जो भेजा उसी में लिखा है मैंने, तूने जो मेरे को डॉक्यूमेंट भेजा ना बेटा, हाँ उसी में लिखा है मैंने, और 2 डॉक्यूमेंट ओके। भेजा था मैंने, तूने मेरे को एक हाँ ही सर भेजा। मैं चेक करती हूँ। हाँ ठीक है, वो वापस रीड कर लो, आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने और एक कंसेप्ट देखा है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उसके जो मल्टीपल है, जैसे 3, 4, 5 है, उसका 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 6, 8, 10 आएगा, राइट? ओह अब यहाँ पे चेक करो, 28, 21, 28, 35, इसमें एचसीएफ क्या है इसका? व्हाट इज एचसीएफ फॉर दिस? सर वो दूसरा नंबर कौन सा है? 21, 28, 35, 7 7 है, राइट? 7 7 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 3, 4 एंड 5 आ गया, राइट? यस सर हाँ इसको डिवाइड करो, 27, 35, 36 एंड 45, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 9, हाँ 3, 3 4, 5 आ गया ना अगेन। हाँ सर समझ में आया? यस सर तो ये तुमको रिड्यूस करोगे, जैसे तुम इसको रिड्यूस करोगे ना, यहाँ पे क्या कॉमन है इसका एचसीएफ?
The four. फोर 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 है, फोर क्या क्या 4 3 और 5 आ गया ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया Oh. है ना। Yes, sir. बेटा जहां पे ट्रिक लगाओगे, कंसेप्ट तुम्हारे स्ट्रांग हुए ना, तुम आंख बंद करके काम कर सकते हो, समझ में आया। तुमको खाली ये लिखना है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है HCF4, इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा 3 4 5 खत्म। इसके लिए ये 4 और 3 तुम्हारा हाइट और बेस है, उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 2 करो, तुम्हारा एरिया आ जाएगा, समझ में आया। Yes. Yes, तो sir. 16 इसको 6 करो, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तुम्हारा, राइट। हाइट ऑफ द ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड, अभी तुम्हारा एरिया आ गया, तुम्हारा लार्जेस्ट साइड क्या 20 है, हाँ. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा हाफ इंटू 20 इंटू हाइट, लार्जेस्ट साइड 20 है राइट, हाँ. इज इक्वल टू 96, तो क्या होगा h इज इक्वल टू 96 इंटू 2 डिवाइड बाई 20, तो आ गया 9.6 सेंटीमीटर, हो गया खत्म, हिस्सा ओवर। Yes. समझ में आया। Yes, sir. yes sir. स्मॉलेस्ट साइड के लिए वो भी आ जाएगा, स्मॉलेस्ट साइड ये 12 है, उसका 16 आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, Yes, तो sir. है ही राइट एंगल ट्राइंगल, Hmm. अगर 16 भेजे है तो उसके सामने 12 आ जाएगा उसका हाइट। तो Yes, इसमें sir. बहुत सारी काम तुम्हारी खत्म हो जाएगी, राइट, जब तुमने इसको प्रूव ही कर दिया। देखो उन लोग ने नहीं बोला कि तुम कैसे करो, राइट, लेकिन तुम बोल सकते हो कि सर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 12 15 इज द राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही तुम राइट एंगल देगा, एक तुमको मार्क्स तो मिलेगा, सेकेंडली तुम्हारा इंप्रेशन गिरेगा, ओ भाई साहब ये बच्चा बहुत स्मार्ट है, राइट। Yes, sir. तो ये स्मार्ट है ना, तो तुमको आगे जाके तुम्हारा कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा या कुछ होगा ना, तो तुमको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा कि यार बच्चा तो अच्छा है, इसने अच्छा तो किया है, इसकी कंसेप्ट बहुत क्लियर है, तो उसको दिल जलेगा उसका तुम्हारे मार्क्स काटने के लिए, समझ में आया। तो दो चीज चाहिए, कंसेप्ट क्लियर चाहिए, एक प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए, समझ में आया। अगर Yes. प्रेजेंटेशन गड़बड़ हुआ, मेरे जैसे हैंडराइटिंग जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर तुमने ऐसे लिखा तो तुमको क्या आएगा, ये देख के अरे यार क्या बंदा है यार, क्या लड़की है, क्या लड़का है, समझ में नहीं आएगा क्या लिख रहा है, राइट। तो मेरे जैसे हैंडराइटिंग नहीं लिखनी है, राइट। अच्छी Yes, sir. हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, करेक्ट। yes sir. ठीक है। द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5, क्या होएगा। आरव, सर आरव 4 सॉल्व कर, हाँ सर. पहले रीड कर। The base and the height of a triangle are in the ratio 4:5 if the area of the triangle अरे is मेरी जान, रीड कर बोला मैंने, क्या बोला, read ये क्या है। 4:5. हाँ, Full stop, full stop. वेरी, फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है, Pause. पूर्ण विराम. विराम, क्या है, पूर्ण विराम. पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है, Full पूर्ण stop. मतलब पूरा, विराम मतलब आराम करो, इधर पूरा आराम करो और आगे जो पढ़ा है उसको समझो क्या लिखा है, राइट। Yes sir. मिशका सॉल्व कर बेटा, क्या लिखेगी इसमें, क्या सोचेगी। सर इसमें 4:5 है बेस और हाइट, तो 4 का 5x हो जाएगा, क्या हो और जाएगा, फिर हम 4x और 5x हो जाएगा. करेक्ट। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, सिंपल है, ये तुम्हारा 4x हो गया, ये 5x हो गया, राइट। तो इससे क्या मिलेगा तुमको, एरिया मिल जाएगा, क्या होगा हाँ. 20x²। अब x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x हाफ भी हो सकता है, x7 भी हो सकता है, x10 भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, एनी मल्टीप्लाई फैक्टर इज ओके विद x, राइट। Yes, sir. क्या लिखा है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 40, देखो अभी हो गया, मैंने एरिया निकाल दिया, मैं अभी पढ़ा था क्या पहले, डिड आई रीड के आगे क्या लिखा है, नहीं, राइट। Yes, sir. मेरे को जरूरत ही नहीं पढ़ने की, मैंने जब ये लिख दिया, यहाँ पे मेरा एरिया आ गया, यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करो, आ गया 2, ठीक है, करेक्ट। सर ये 10x² होना चाहिए. करेक्ट, एग्जैक्टली, यहाँ पे हाफ आएगा, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, यहाँ पे 10 आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे x² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। 2. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, x माइनस में आएगा, इसमें x रेशियो में कभी माइनस आता है क्या,
स्क्वायर रूट के हिसाब से बराबर है तुम्हारा बोलना, करेक्ट है? सर नहीं, खाली पॉजिटिव होगा। करेक्ट, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ में आया? Yes, तो sir. प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट अगर तुम एक्स स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू आएगा प्लस एंड माइनस, लेकिन एक्स क्या है? एक्स इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन द रेशियो, एंड रेशियो इज नेवर देयर इन द नेगेटिव साइड, राइट? Yes, sir. बस हो गया। फाइंड द बेस, अब तुम्हारा 2 हो गया, तो यहाँ पे बेस क्या हो गया? बेस 8 सेंटीमीटर हो गया और हाइट 10 सेंटीमीटर हो गया, खत्म किस्सा। क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, शौविक रीड कर बेटा 6 वाला। The base and height of a triangle are in the ratio 5:3. सेम चीज है, हाँ खाली नंबर चेंज है, राइट? फॉर्मेट हाँ एग्जैक्टली सेम है, और मैं नंबर के Yes, वैल्यू sir. देता नहीं हूँ, करेक्ट? हाँ। ठीक है, Yes. देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द नंबर्स, राइट? चलो आगे, नेक्स्ट पढ़ शौविक। The area of an equilateral triangle is 144√3 centimeter square. Find its perimeter. फॉर्मूला क्या है? √3/4 साइड स्क्वायर, राइट? Pi square. तो आ जाएगा, जो भी तुम्हारा साइड आ जाएगा, साइड से तुमको तुम्हारा पैरामीटर मिल जाएगा, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट सीधा सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट मिश्का पढ़। Sir, the area of an equilateral triangle is numerically equal to its perimeter. Find its perimeter. पूर्ण विराम। ही दिसत नाही का बड़ा? ये दिखता नहीं है? कांट यू सी दिस? आ देखा तो नहीं? विच लैंग्वेज आई शुड से यू दिस नाउ? इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, और कोई लैंग्वेज मेरे को आता नहीं है। हाँ. हाँ, तो फिर अब आगे क्या पढ़ा, उसको एनालिसिस करो और लिखो। Area of an equilateral triangle is equal to area of of the equilateral triangle's perimeter. So, side square is equal to 3 into साइड स्क्वायर? साइड स्क्वायर कहाँ से आया? Sorry. अब देखो, और ब्रेक करो उसको, क्या करो? और ब्रेक करो, क्या लिखो? पहले क्या पढ़ो? area of an equilateral triangle. क्या होएगा? √3/4 into side square करेक्ट। is इज equal to न्यूमेरिकल इक्वल, कहता मतलब इक्वल हुआ, हाँ. यूनिट नहीं है वो, न्यूमेरिकल इक्वल बोल रहा है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा, करेक्ट? इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 3 into side. Yes. करेक्ट। एक साइड यहाँ पे अटक गया, साइड क्या आएगा? साइड इज इक्वल टू 12/√3, करेक्ट? सो Yes. साइड विल इक्वल टू व्हाट? इसको मल्टीप्लाई बाय √3 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 4√3 आ गया साइड, करेक्ट? अब उसमें न्यूमेरिकली इक्वल बोला है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, ये यूनिट आएगा, इसमें ना ही सेंटीमीटर है ना ही ये है। उससे क्या बोला? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स साइड्स इनटू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब क्या हो गया? 3 इंटू 4√3, यहाँ पे साइड आ गया ना √3, राइट? Yes, sir. करेक्ट। 3 इंटू ये आ गया 12/√3, तो ये गया 3 इंटू 4√3, राइट? तो 12 इंटू √3, 2 डेसिमल पॉइंट देने का, तो क्या आएगा? √3 का वैल्यू क्या है? 1.732, करेक्ट? मल्टीप्लाई करो, जो आएगा आंसर लिख दो। जब 2 डेसिमल तक लेना है तुमको क्या करना है? तुमको फाइंड करना है 3 डेसिमल पॉइंट तक, करेक्ट है? Yes, sir. समझ में और आया? फिर राउंड ऑफ. बाद में राउंड ऑफ करो, Sir, 20.784. मेरे को नहीं चाहिए आंसर। आंसर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, तुमको आता है। सर एक बार आप मुझे समझाओ कि लाइक 12√3 को आपने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया? √3 का वैल्यू है 1.732, याद रखना पड़ेगा, राइट? ओके ओके ओके. √2 का वैल्यू है 1.1. 1.414, √3 का है 1.732। ये तुमको देंगे वो लोग, ठीक है? दे विल गिव यू, राइट?
तो पाई का वैल्यू क्यों लोग देंगे, 22/7 लेने का है, या पाई का वैल्यू तुम्हारा 3.1415 या 12 लेना, 3.142 लेना है। लेकिन ये तुमको वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, राइट? ठीक है, Yes, अगर तुमने नहीं दिया उन्होंने तो तुमको ये वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। 99% ये वाली वैल्यू तो वो लोग देंगे, राइट? लेकिन नहीं भी आया गया तो रीड कर लो। ठीक है, तुमको एटलीस्ट √2, √3 और √5 की वैल्यू याद होनी चाहिए, कम से कम उतना होना चाहिए। उससे ज्यादा हो तो ज्यादा बेटर है। √2 का वैल्यू क्या है, 1.414। √3 का वैल्यू क्या है, 1.732। इसमें क्योंकि ये कौन सा वैल्यू है, इरेशनल नंबर, राइट? Yes, sir. ठीक है, 2.236, राइट? ये वैल्यू है इसकी, तीनों तीन की। कम से कम पाई बहुत कम यूज होता है, लेकिन 2 और 3, उसमें 3 तो सबसे ज्यादा यूज होता है। ये 3, √3 बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद √2, क्योंकि जब पाइथागोरस में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तब तुम्हारा जो होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, ये और इस साइड इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे को बताओ। तो क्या ये सर? हो गया x, ये हो गया x, तो ये होगा x√2। yes, sir. समझा? क्योंकि हमारा पाई उसमें क्या होता है, 1 1 √2 है ना तुम्हारा। ठीक है, जब तुम्हारा नेक्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री आएगा तब ये बहुत ज्यादा यूज होगा, तो थोड़ा सा याद रख लेना इसमें, राइट? ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज है, 0, 30, 45, 60 और 90, वो तुमको याद होना चाहिए। और तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज है, राइट? अब तो तुमको ट्रिग्नोमेट्री टाइम है ही नहीं, राइट? तो 9th में बहुत कुछ नया आएगा। ठीक है, एकदम से पिटारा खोलेगा। ठीक है, बट अभी इसके जैसे कंसेप्ट है, इसके लिए देखो, एरिया, सरकमफरेंस, प्रॉपर्टी ऑफ 2 डायमेंशन, प्रॉपर्टी ऑफ 3 डायमेंशंस, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। इनफेक्ट अभी तो तुम्हारे पास है, जब आएगा तुम्हारा रेशियो, जब आएगा 9th 10th में, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ठीक है, इन्वर्डेंडो, ऑल्टरनेंडो, ये सारी चीज सुनिए कभी कैसा आता है। तो क्या सर? ये सुना है नहीं, मैंने, ये तुम लोगों ने सुना है क्या? सर आपने क्या बोला समझा ही नहीं। हाँ, कंपोनेंडो, डिविडेंडो क्या ऐसा है? आपने पहले कुछ बोला था आपने कि ऐसा करेक्ट, कुछ भी है, पर करेक्ट। कहीं जगह पे कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्डेंडो और ऑल्टरनेंडो, और कंपोनेंडो डिविडेंडो मिक्स आता है। तो ये तुम्हारा रेशियो का पार्ट है, किस है? और ये तुम अगर इंडियन बोर्ड को छोड़ के किसी को और पूछ लोगे ना कि ये क्या है, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, और बहुत प्योर कंसेप्ट है, बहुत कुछ सिंपल एकदम। उसमें फ्रैक्शन को यूज किया अच्छी तरीके से। लेकिन अगर तुमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ इंटरनेशनल वाले को तो समझ में नहीं आएगा तुम क्या बोल रहे हो, जैसे अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा, राइट? नहीं। मैं हाँ, बोल रहा हूँ अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्डेंडो, कंपोनेंडो, समझ में आ रहा है तुमको कुछ? नहीं। एज ए इंग्लिश के सिवाय, वर्ड के सिवाय कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। नहीं, हाँ, बस तो अगर तुम 9th में 10th में होगे ना, तो तुम अगर इंटरनेशनल बोर्ड की बात करोगे ना, उनको भी नहीं समझ में आएगा क्या है। करेक्ट, उनको तो कोसेक, सेक और कॉट भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनको जो 6 रेशियोज है, दे इंट्रोड्यूस इनटू एस लेवल। आईबीडीपी में एस लेवल में 11th में आते हैं उन लोग। उनका जो थियरम्स है, जो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ्स है, ठीक है, वो तुमको उनको 11th में आते हैं। ठीक है, सो अगर तुम अच्छे से 9th 10th पढ़ लिए और गलती से तुमने मैथ ले लिया 11th 12th का, ठीक है, सो तुमको बहुत ज्यादा हेल्प होगी ये बेस ऑफ 9th 10th। क्योंकि 9th 10th मैं बोल रहा हूँ, अभी तुम 8th पे यहाँ पे हो, ठीक है, अगर समझो यहाँ पे 6 फुट की दीवार है या 3 फुट की दीवार है, इतना बड़ा स्टेप है, चढ़ना चढ़ना इजी है। 3 फुट का दीवार है, कितना है? 3 फुट का दीवार मतलब क्या होता है, तुम्हारी कमर तक आता है, स्टमक तक आता है, राइट? हम्म। फ्रॉम योर फुट टिल योर स्टमक इज योर वॉल, उसके ऊपर चढ़ के जाना है तुमको, करेक्ट है? सो 8 से 9 का जम उतना है, और 10 से 11 का जम, 11 12 का जम उससे भी सिमिलर है, राइट? मैं डरा नहीं रहा हूं, आई एम तुमको मेंटली रेडी कर रहा हूं, समझ में? ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं करते, लाखों करोड़ों बच्चे करते हैं, राइट? ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते हो। ओनली थिंग इज यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक दिस, दैट्स इट। मेंटली प्रिपेयर करना कि ये करना है मेरे को,
बस मैं तुमको ये वार्न कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं जो नहीं करते, लोग 100% लाते हैं, लोग 99% लाते हैं। लेकिन बोले यार अच्छा अभी तो बहुत एग्जाम के टाइम है, अच्छा अभी तो बहुत बोर्ड को एग्जाम को टाइम है, 9th का बहुत टाइम है। बेटा सीधा 90 से 60 और 70 आने में टाइम नहीं लगेगा। समझ में आया? तो मेहनत मांगेगा और मेहनत कर लेना, वही तुम्हारा ऑल्टरनेटिव है। बाकी तुम मेरे पास आओ या गणपति बापा ऐप पे ऊपर से पढ़ा है, कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे, गणपति बाबा भी कुछ नहीं करेगा। बोला तुम्हारी मर्जी है, तुम नहीं कर रहे हो, तुम सो तो मैं भी सोऊंगा आराम से। तुम मेहनत करोगे, गणपति बाबा पीछे आके बैठेंगे, भाई तेरे को नहीं याद आ रहा है, मैं थोड़ी बुद्धि तेरी बढ़ाता हूँ। समझ में आया? या तो फिर हिरेन देसाई पढ़ा है, या नरेंद्र मोदी पढ़ा है, या फिर अमित शाह पढ़ा है, या फिर ऊपर से गणपति बापा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुमको। सो अपनी सैया अपने को पार लगानी है। तुम कहां पर भी पढ़ो, लेकिन ये पढ़ लेना, राइट। और जब तुम्हारे पास बुक है, ना ही तुमको हिरन दिसाई की जरूरत है, ना ही तुमको कोई ट्यूटर की जरूरत है, तुम्हारे पास बुक है, 3 बुक का मान दे दूंगा, वो 3 बुक चाट लेना पूरी। तुम्हारा कोई एक बाल बांका नहीं कर सकता, राइट, एक मार्क कोई कट नहीं कर सकता है, अगर तुम बेवकूफी ना करो तो। और उसमें प्रैक्टिस लगेगा, स्पीड, टाइम, एवरी टाइम मेजर द टाइम। अब देखो मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, मैं सब कुछ ओरली क्यों करा रहा हूँ, मेरे को शौक थोड़ी है। तुमको वर्किंग तो करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन तुम्हारे माइंड में ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन पहले आ जाना चाहिए कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई कैन डू दिस वे, दैट्स इट। अभी शौविक ने मेरे को आंसर बताया, मैंने बोला चल भाग, मेरे को आंसर नहीं चाहिए। आंसर का मेरे को जरूरत ही नहीं, मल्टीप्लीकेशन तुमको आता है बेटा बहुत टाइम से, शौविक मेरे पास 5 साल से है, उसके साथ कैलकुलेशन चेक करके क्या करूं मैं? समझ में आया? लॉकडाउन है तब से मेरे पास है। वो आसाम में रहता है, मैं मुंबई में रहता हूँ, एक बार मिला नहीं मेरे को, यूएस भी गया तब भी लेके नहीं गया मेरे को, है शौविक? अगले टाइम लेके जाएगा, मामा के घर पे जाएगा तो? सर नेक्स्ट बार पता नहीं कब जाऊंगा। अरे जाएगा तब भी जाएगा, लेके जाएगा। सर मम्मी से पूछ लेना। अरे हाँ बोला, तेरा क्या जाता है? हाँ तेरे पास सर। कहाँ वीजा है जो तुम लेके जाएगा? हाँ सर लेके जाऊंगा। हाँ सर लेके जाऊंगा। मैंने थोड़ी बोला तू खर्चा कर रहा है, खर्चा तो मैं ही करूंगा, टेंशन क्यों लेता है? यही है, इसे निटी ग्रिटी, राइट। मम्मी को बोलेगा, मम्मी बोला तू ही जा, सर ही जा, मैं नहीं आ रही हूँ, ठीक है, तुम लोग दोनों घूम के आ जाओ, ठीक है। सर को भी लेके जा, तेरा खर्चा भी सर ही करेंगे। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट, आगे। तो थोड़ा सा ये हैवी की जगह पे थोड़ा लाइट रखना जरूरी है, राइट। चलो नेक्स्ट, आ रहा हूँ, पढ़ नेक्स्ट 9th वाला। A field is in the shape of a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 18 meter, side AD is equal to 24 meter, side BC is equal to 40 meter, and side DC is equal to 50 meter, and angle A is equal to 90 degree. तो एक क्वाड्रिलेटरल है, इनके चारों के बेटा डायमेंशन एंगल दिया है। ये जब आएगा ना, देखो तुम हर एक वर्ड में जहां पे तुमको कंफ्यूजन होता है ना, वहां पे अटक जाने का, क्या करने का? जहां पे कंक्लूजन है वहां। अब फील्ड इज द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो पहले एक काम करो, एक क्वाड्रिलेटरल रफ वाला उल्टा सीधा कोई भी बना दो, राइट। एनीथिंग, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो भी लिखना है ए बी सी डी जहां पे लिखना है लिख दो, करेक्ट। यहाँ पे ए मैं जानबूझ के उल्टा सीधा लिख रहा हूँ, राइट, मेरे को मालूम है कौन सा लिखना है, लेकिन मैं ए बी सी डी, करेक्ट है, ठीक है। Yes, sir. अब क्या करोगे? अब आगे बढ़ो। AB is equal to 18 meter, ए बी इज इक्वल टू 18 मीटर, AD is equal to 24 meter, BC is equal to 40 meter, DC is equal to 50 meter. करेक्ट है। Yes, sir. अब लिख दिया मैंने। अब क्या बोला? एंगल इज 90 Angle is डिग्री, 90 degree. करेक्ट है। तो क्या करो, थोड़ा सा उसको घुमा दो। क्या करो, यहाँ से या तो ये घुमा सकते हो या तो इसको चेंज कर सकते हो, राइट, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, ये 90 डिग्री बना दिया। अब ये तुम्हारा कितना है, इसको कोई भी को 90 डिग्री मत बनाओ, राइट। समझ में आया? खाली मैंने एक 90 डिग्री रखा है, राइट। Sir. यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड, करेक्ट। अब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये तुम्हारा कितना है, 18 डिग्री है। Yes, sir. अब कैसे फाइंड करोगे एरिया?
ये तो क्वाड्रेटल, कोई राइट एंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल नहीं, तो क्या करोगे? रोम्बस भी नहीं है, पैरेललोग्राम भी नहीं है, ट्रेपीजियम भी नहीं है, काइट भी नहीं है, कैसे सर करोगे? हम एक हाइपोटेनस बना सकते हैं, बनाओ। डायगोनल होगा। कौन सा हाइपोटेनस बनाओ? बनाओ सर। किसको ज्वाइन करो? डी और बी को। वेरी गुड। क्या करो? डायगोनल बनाओ, वो हाइपोटेनस नहीं है। सिमिलर डायगोनल बनाओ। डायगोनल किसका बनाऊंगा? डी और बी को ज्वाइन किया मैंने, राइट? क्योंकि 90 डिग्री मेरे को डायगोनल मिलेगा। हाँ सर। ठीक है, तो फिर मेरे पास ट्राइंगल का तो सारे फॉर्मूला, राइट? तीनों तीन साइड मालूम है, तो भी कर सकता हूँ मैं, हाँ सब सर। कुछ कर सकता हूँ, राइट? तो ये कितना आएगा? कितना आएगा? सर क्या? रेड वाला लाइन। अब एक सेकंड। सर 30। कैसे किया? सर ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? नहीं, पहले उन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करके उसका रूट निकाल दे। अभी भी सुधरा नहीं ना बेटा, तो कैलकुलेशन सुधरेगा नहीं, राइट? तो काम कर बेटा, तू एक काम कर, नेक्स्ट क्लास से ना मेरा क्लास ही मत ज्वाइन कर, तेरे को हाँ कैलकुलेशन सर, समझ गया समझ गया समझ गया। इतना समझा रहा हूँ कि ट्रिक यूज करो, ट्रिक यूज करो, ट्रिक यूज करो। हाँ सर, समझा। हाँ बोल। सर 3 4 5 का वो है। कैसे आएगा 3 4 5? HCF 6 होगा ये तो। 3 हो गया, और वो ये 4 4 हो गया, राइट? ये और 5 5। मल्टीप्लाई बाय 6 करो, अभी 30 हो गया ना सीधा, राइट? हाँ सर। इधर 6 से डिवाइड किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। अब ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। अभी एक बार चेक कर लो, तुमने गलती से गलत नहीं लिखा ना? गलत लिखा है? सर 30 है ही नहीं। करेक्ट। 30 नहीं, क्या है? 40 है यहाँ पे, समझा? हाँ। अब क्या हो गया? 30 40 50 आ गया ना? हाँ तो क्या होगा? ये राइट एंगल हो गया। यस। यस। अपने को उससे मतलब नहीं बनता, राइट? ये राइट एंगल हो गया। अब इसका स्क्वायर क्या होगा? 30 एंड 40, तो कितना हो गया? 600। इसका हो गया, इसका कितना? 12 एंड 24, तो कितना होगा ये? 24 9 जा 216 हो गया। 816 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर सॉरी, हो गया। सर हमने एरिया को ऐड किया ना। हाँ ऑब्वियसली, एक दो ट्रायंगल बना दिया ना मैंने। एक नीचे वाले ट्रायंगल को मैंने ले लिया 18 इंटू 24 इंटू हाफ, तो क्या होगा? 24 इंटू 9 216, हाँ। या 18 इंटू 12 कर, विच इज ऑल्सो 216, करेक्ट? अब थोड़ा कैलकुलेशन तुमको वहां पे करना पड़ेगा। 30 इंटू 40, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ। करेक्ट? 30 40 50 तुम्हारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना? यस सर। करेक्ट है? यस। यस सर। तो तुमको ये ट्रायंगल अभी दिखाओ कैसे बनेगा। डू यू वांट टू सी दिस? यस सर। ट्रायंगल कैसे बनेगा? मतलब थोड़ा सा, बहुत एक्यूरेटली नहीं, लेकिन आई कैन ट्राई, राइट? बहुत एक्यूरेटली नहीं बना पाऊंगा आपको। देखो सबसे पहले हमारा ये आ गया, अभी मैं छोटे छोटे वाला करूंगा, राइट? अभी तुमको 24 में थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम बनाने का ट्राई करता हूँ। ये 18 है, ये 24 है, राइट? अब ये तुम्हारा डायगोनल यहाँ पे तुम्हारा बन गया, राइट? यू मेड दिस डायगोनल है, राइट? ये तुम्हारा क्या फिर उधर 30 है। अब इसके सामने तुम्हारा ये क्या बनेगा? व्हाट इज दिस? ट्रायंगल। अब यहाँ से बनाऊंगा, यहाँ से भी राइट एंगल है ना ये 40 है, समझ में आया? हाँ। और ये तुम्हारा यहाँ पे बना, ऐसा तुम्हारा ट्रायंगल बनेगा। जो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी ए डी है, और ये सी है। अभी देखो ये आ गया, ये तुम्हारा 30 दिख रहा है, 30 से बड़ा 40 है, ये राइट एंगल है, यहाँ पे ये भी राइट एंगल है, और ये तुम्हारा 50 है यहाँ पे, समझा? यस सर। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक ब्रॉडली। ऐसा तुम्हारा ट्रायंगल ऐसा दिखेगा, राइट? सो ये तुम, और मैंने बनाने के टाइम पे पहले कुछ भी बनाया क्या? नहीं, रैंडमली कुछ भी बनाओ, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? उसके हिसाब से उसको कट करके वापस भी बनाना पड़ेगा, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा डायग्राम बनाओ, ऐसे जरूरी कि बहुत बड़ा डायग्राम बनाओ, छोटा डायग्राम बनाओ, और उसको चेक करो कि उसमें सारी चीज ले रहे हैं तुम लोग। फॉर एग्जाम्पल तुमने ऐसा कुछ भी डायग्राम बना दिया, फॉर एग्जाम्पल, राइट? ऐसा कुछ भी बना दिया,
और तुमने यहाँ पे लिखा A B C और D, करेक्ट। अब तुमको समझ में आ गया 90 डिग्री, तुम्हारा 90 डिग्री दिख रहा है। अब तुम अच्छे से बनाओ, यहाँ पे A बनाओ, यहाँ पे B बनाओ, यहाँ पे C बनाओ, सॉरी यहाँ पे D बनाओ, और यहाँ पे C बनाओ, वट एवर है। तो यहाँ पे तुम्हारा राइट एंगल हो गया, और यहाँ तुमको समझ में आ गया राइट एंगल है। अगर नहीं भी बना तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं भी बना और तुमने ऐसा कुछ बना दिया तभी भी कोई इश्यू नहीं है। समझ में आया? क्योंकि स्केच है, तुमको ये समझना चाहिए कि स्केच में तुम्हारा एंगल क्या आ रहा है, तुमको क्या हो रहा है। हाँ गॉट इट? यस सर वो ठीक है, पर लाइक हमने जो पहले रफली बनाया था वही ठीक है ना, फिर दूसरा क्यों बनाना है? अगर तुमको नहीं समझ में आया, तुमको 90 डिग्री दिखता था क्या? तुमको अपील भी आना चाहिए ना। तुमको ओके। या तो 30 40 50 देख के तुम्हारा स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई साहब ये तो हाइपोटेनस होगा, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल बनने वाला है, राइट? समझ में आया? तो यू शुड एनालाइज दिस कि अगर कोई भी शेप बनाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एज फार एज यू आर पुटिंग द डायमेंशन क्लियर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? चलो, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3 4:5:3 हो गया। क्या बन गया ये? 4x 5x। ट्रिपलेट सिर्फ अरे मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल ये चाहिए, समझ में आया? हाँ ओके ओके ओके। अब इसका एरिया कितना हो गया? 6x², करेक्ट। ये 12 हो गया, डिवाइड बाई 2, तो एरिया कितना होगा? 6x² हो गया। अच्छा, पेरीमीटर दिया उसने, तो पेरीमीटर क्या होगा? 12x इज इक्वल टू 96, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। हाँ तो ये हो गया 24, ये 30 और ये 18। खत्म। एरिया करना है, एरिया 6x² करना है, राइट? ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पे लिया एरिया तुम्हारा 6x², x तुम्हारा आ गया 12 216 एट जा होना सेंटीमीटर चाहिए स्क्वायर। ना हाँ, सर क्या सर होना 12 एट जा होना चाहिए ना क्या एक्स इज 12 इक्वल 8? टू हाँ राइट, सॉरी 8 आएगा, करेक्ट। 12 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 6, जो भी आएगा तुम्हारा, राइट? 384 हाँ, 384 बस हो गया, खत्म। यस। करेक्ट। तो ये मेरे को 8 आया 6 है, उससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरे को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट? और मैं देखो यहाँ पे जैसे एरिया पहले निकाल दिया, जैसे 3 4 5 आया, मैंने पेरीमीटर और एरिया दोनों मिल गया मेरे को, राइट? यस लेकिन एरिया कैसे मिला? जब मैंने सोचा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां तुमने राइट एंगल ट्राइंगल उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी तुमको, राइट? क्योंकि तुमको हेरोल्ड्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अराउंड समथिंग। और इसमें एक दो शब्द थोड़ा हेरोल्ड्स फॉर्मूला, राइट में राइट एंगल ट्राइंगल करके करना और एक में हेरोल्ड्स फॉर्मूला करके करना, देखो मजा आएगा। नहीं, मैंने ट्राई किया है बट लाइक हेरॉन्स फॉर्मूला राइट एंगल से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन उसको ब्रेक करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेट नहीं है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले लो, उसके बाद वो सब ए बी सी को माइनस करो और वो सब करेक्ट, ठीक है। देखो जैसे फॉर मल्टीप्लाई। एग्जांपल 30 40 50, ये तुम्हारी तीनों तीन सेंटीमीटर तुम्हारी साइड है, राइट? ठीक है। हेरल्ड्स फॉर्मूला क्या बोलता है? पहले एस कैलकुलेट करो, तो ये क्या हो गया? 120 हो गया, ये हो गया 60, राइट? इट यस इज कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर, करेक्ट। ये यस। सेमी पेरीमीटर हो गया, करेक्ट। अब तुम्हारा 60 हो गया, तो यहाँ पे एरिया क्या, ये क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, करेक्ट। अब ए बी सी तुम्हारा ये ए है, बी है, सी है, करेक्ट। कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये सब मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 30। क्या होगा? 60 मल्टीप्लाई -30 30, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई 40 20 इंटू 10, करेक्ट। यस सर। तो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, दो जीरोज है, तो क्या होगा? यहाँ पे 6 × 3 × 2 × 100 कर सकते हो। तो ये 100, इसमें से 100 बाहर आ गया, 6 और 6 6 बाहर आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यस सर। तो वो तुमको कैसे करने का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको हाउ यू वांट टू फाइंड द एरिया, राइट? तो ये तो मैंने खाली एग्जांपल बताया कि इसमें भी तुम्हारा आएगा ना 30 और 40, 30 × 40, सॉरी ये 600 आएगा, 60 नहीं है। 30 × 40 डिवाइड बाई 2, ये भी वही हो रहा है, इसको करो 20, 20 × 30 इज इक्वल टू 600। ये कितना आसान हो जाता है, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, तो ठीक है, इट इज राउंडिंग नंबर है। अगर वो 16 20 और ये वाला आता तो तुम्हारी
उसको भी करके देखें, वो भी राइट एंगल था, राइट? कौन सा? 18, 12, 18 एंड 30, करेक्ट? ये भी राइट एंगल है ना? अब सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसमें? सबका आधा कर दो। 6 प्लस 9 प्लस 10 कितना हो गया? 25, 25. करेक्ट? तो S माइनस ए कितना हो गया? 13। 13. S माइनस बी 7. 7। S माइनस सी ज्यादा तो नहीं आना चाहिए, राइट? Yes, sir. फिर क्यों आ रहा है? नेगेटिव साइड हो नहीं सकता, गलती कहाँ आ रहा है बताओ? वैल्यू गलत दिया है. हाँ, हमने ट्रिपलेट्स गलत लिया है। वैल्यू गलत है कौन ट्रिपलेट. सा वैल्यू गलत लिया? कौन सा वैल्यू गलत लिया? तो 12 की जगह पर 24 लेना चाहिए। क्यों? मैंने आपकी अच्छा, 24 ले लिया मैंने, चल ओके, चलो 18, 24, अब ठीक है। हाँ तो हाँ सर। फिर चलो, इसकी जगह 9 हो गया, इसकी जगह 12 हो गया, राइट? अब ठीक है। अब ठीक है। सर 15 होना चाहिए ना? करेक्ट। ये जगह गलती किया था, वो तुमने पकड़ा नहीं, मेरे को ये बताना था तुमको। यहाँ पे 15 होना चाहिए, राइट? तो ये 25 ने 35 हो जाएगा, लेकिन तुम अगर कुछ गलती करोगे, तुमको आगे जाके तुमको समझ में आ जाएगा मैंने कुछ गड़बड़ किया है, करेक्ट? 15, तो ये कितना हो गया? 21, 26, 36 ये हो गया। अब 36 माइनस 18 करोगे तो आएगा 12। 36 माइनस 6 करोगे तो आएगा, सॉरी, 18, आएगा. फिर 12 और 6, करेक्ट? Yes, sir. अब क्या आएगा यहाँ पे? स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 18 इंटू 12 इंटू 6, करेक्ट? Yes, sir. अब तुमको मल्टीप्लाई, देखो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है, तुमको इसको दिमाग नहीं लगाना, 6 बाहर निकाल लो, करेक्ट? 18 करना है, 18 को क्या करोगे? 9 इंटू 2, करेक्ट? 12 को क्या करोगे? 6 इंटू 2 इंटू 6, ये दो 6 हो गया, तो 6 इंटू 6 बाहर आ गया, करेक्ट? 2 इंटू हाँ 2 बाहर आ गया, तो 2 आ गया। 3 का स्क्वायर है, 3 बाहर आ गया, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब 216 216 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अपना स्क्वायर. वही आया था ना, लेकिन ये कितना कितना झंझट हाँ. है ना? पहली बात, इसको Yes. फैक्टर करना तुमको आना चाहिए। सेकंडली, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया कुछ कैलकुलेशन में, तो ये बहुत सारा कैलकुलेशन है, राइट? लेकिन अगर Yes. उन्होंने बोल दिया कि हेरोल्ड्स फॉर्मूला से करो, हाँ. तो तुमको हेरोल्ड्स फॉर्मूला से करना पड़ेगा, तब तुम्हारे पास कोई रहा। और वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि स्केलिन ट्रायंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, करेक्ट है ना? वो सारे पॉसिबिलिटी है, राइट? हाँ. समझे? Yes, sir. तो वो जब तुमको हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तब करना पड़ेगा, लेकिन एक बार पहले चेक करो कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, समझे? Yes, sir. One of the equal side of an isosceles triangle is 13 centimeter and its perimeter is 50 centimeter, right? क्या होएगा? इससे क्या समझ में आ रहा है? Sir 24 centimeter height, sorry, दूसरी साइड हो जाएगी. अरे 24 क्या? 24 उसकी अनइक्वल साइड हो जाएगी आइसोसेलेस ट्रायंगल थर्ड की. साइड, राइट? क्योंकि 13 प्लस 13 प्लस 24 इज इक्वल टू 50 हो गया। अब फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या करोगे? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अभी जैसे मैंने बोला कि हेरोल्ड्स फॉर्मूला तुम अवॉइड नहीं कर सकते कभी, राइट? तो अभी हाँ. कितना हो गया? 6.5 प्लस 6.5 प्लस 12, तो 13, ये आ गया 25, करेक्ट? अब यहाँ पे 25 माइनस करो 12, 13, तो 12 इंटू 12 इंटू 1 1. इंटू 25, राइट? अब क्या हो गया? 12 का स्क्वायर 12 बाहर आ गया, इंटू 5 कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। Yes, sir. समझे? यहाँ पे तुम Yes. हेरोल्ड्स फॉर्मूला को तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो, राइट? यहाँ पे तुमको लगाना ही पड़ेगा हेरोल्ड्स फॉर्मूला, करेक्ट है? Yes, sir. ठीक है। अब भाई साहब आ रहा हूं।
तो वापस कभी आने वाला है अभी? ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग हाउ इट इज गुड पेरीमीटर एरिया। अब व्हाट यू डू, अब मेरे पास आई हैव, अच्छा क्रिसमस का हॉलीडे चाहिए तुमको? यस असाइनमेंट कंप्लीटेड डार्लिंग? सर, मेरे तो कंप्लीट मतलब लाइक 2 या 3 असाइनमेंट बाकी है, पर लाइक वो उन्होंने रिटर्न रिप्लाई कर कर दिया क्योंकि तूने वर्किंग नहीं दिखाई होगी। उसके कमेंट पढ़ो। करेक्ट, इट इज इट्स गिवन टू अ जैसे जो अभी क्लास में करते हैं ना, क्योंकि उनको क्लास में तो अटेंड नहीं करते, उसके लिए तो सब कुछ प्रॉपर चाहिए, राइट? तो उसमें चेक करो कहाँ पर है, उसके लिए डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जनवरी में करेंगे मेरा पोर्शन खत्म होने के बाद। करेक्ट? सर आप असाइनमेंट्स नहीं चेक करते? करता हूँ कुछ, सारे नहीं करता हूँ, मेरी टीचर है ना वो करते हैं। ओ, मैं तुमको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, बाद में तुमको पेपर लिखने के लिए तुमको मैं करा हूँ। सर मैंने सारे तुमको यहाँ करा देता हूँ मैं, सर तो राइट? फिर तो हमसे डिस्कस होता है बेटा उसके बाद कि ये हो गया ये हो गया। तो जो भी तुम्हारे कमेंट आ गए मेरे अप्रूवल के बाद आते हैं 90%। समझ में आया? तो जब मैं सिखाऊंगा और कोई चेक करेगा, और कोई सिखाएगा मैं चेक करूंगा। अभी तुम्हारे स्कूल के जो पेपर्स आते हैं मैं जब चेक करता हूँ तब मैं देखता हूँ ना कि तुमने ऐसे किया था, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं होता है तुमने क्या किया, राइट? तुम्हारा क्वेश्चन क्या था मेरे को मालूम नहीं, तो क्वेश्चन में रीड करता हूँ फिर मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल नया है वो। करेक्ट? समझ में आया? क्लियर है? सर तो तो अगर फिर मैं तुम्हारा जो डाउट आया है तुम्हारा जहां पे है तो कमेंट लिखो उसमें, और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो कि सर ये इसमें मेरे को कम मार्क दिया है या फिर मेरा मार्क डिडक्ट किया है, किस वजह से किया है। यूजुअली कमेंट लिखने के लिए बोलता हूँ और मैं भी लिखता हूँ, राइट? और सर तो मैं क्या बोल रही थी कि जो मैंने सबमिट नहीं किया था, मैं हाँ, वो सबमिट करूँ ना अभी? जो रिटर्न किया है वो सब तो नहीं होगा अभी सबमिट? उसको देखो ना क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो हाँ, देखो। वो देखती हूँ, मैं प्रॉब्लम देखती सबमिट हूँ। क्यों नहीं होगा बेटा? सबमिट क्यों नहीं होगा? सर इतना टाइम ही कहाँ है? सारा कुछ सब मेरा जो था ना, आपने जो जिसको जिसके मार्क्स दिए थे ना, उसके अलावा सारे असाइनमेंट रिटर्न कर दिया है। हाँ, क्यों किया है? हाँ, लिखो उसमें, कमेंट में देखो ना क्या लिखा है। मैं देख लूँ सर। अभी नहीं बेटा, आराम से देखो, एनालिसिस करो, सर ये एक्सरसाइज में ये हुआ है, ये एक्सरसाइज में ऐसा हुआ है, और उसमें कमेंट लिखो कि ऐसा हुआ, और हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी नहीं करेंगे, जनवरी में करेंगे, पेपर अपना असाइनमेंट ये सब खत्म होने के बाद, राइट? तो एक रिवीजन भी करना है अपना, तो तुमको भी समझ आएगा प्रेजेंटेशन कैसे करना है, राइट? जब थर्ड पार्टी कब चेक करती है, जब एग्जामिनर चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा, है ना? तो डर मत इतना, वापस करने के लिए दूंगा, अगर जरूरत पड़े तो दूंगा भी, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं दूंगा। करेक्ट? तो लेकिन अगर तुमने थूक पट्टी लगाई होगी तो वापस करना पड़ेगा बेटा। सर सब कुछ सही किया है। तू तो तेरे हिसाब से सही किया ना बेटा, तेरे हिसाब से सही किया, राइट? मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, टीचर के हिसाब से सही होना चाहिए, एग्जामिनर के हिसाब से सही होना चाहिए, राइट? तूने सब कुछ सही किया तो मैं मानता हूँ, चलो मैं मान लूंगा, ओके मेरी, आई एम सॉरी, मेरी गलती। लेकिन नहीं हुआ तो फिर तेरे को करना पड़ेगा वापस। ठीक है, तो कमेंट लिखेगा तो मेरे को वापस देखना पड़ेगा ना, मेरा भी टाइम जाएगा, राइट? मैंने जब एक चीज चेक कर ली है तो मेरे को वापस चेक करना पड़ेगा। तो कमेंट लिखेगी और उसको स्क्रीनशॉट भेजो, सर ये इसके आपने मार्क क्यों काटा। ठीक है, तुम्हारा आधा घंटा जाएगा तो मेरा भी 2 घंटा जाएगा, मेरे को वापस देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, राइट? ठीक है, चलो, सी यू। सर हाँ बोल। तेरे को वैसे भी आप, लास्ट क्लास में जाने के टाइम में सब कुछ आता है, बोल। नहीं सर, आ, आप जनवरी से कराओगे आईपीएम? नहीं बेटा, बेटा तो क्यों? पोर्शन ही कितना है तुम्हारा, 9 चालू करना है मेरे को, हाँ और क्या? तो आई फिर एम स्टार्ट। हमारी जब फेब में एग्जाम होगी तो आप हेल्प नहीं करोगे? सॉरी, हमारा जब फेब की एग्जाम होगी तो आप हेल्प नहीं करोगे? तुम डाउट पूछोगे तो अगर मैंने कोई कभी मना डाउट, किया है? नहीं पर आप मतलब आप जनवरी से आपको 9th लेना है तो फिर। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल होंगे ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इजी वाले चैप्टर्स होते हैं बेटा। ठीक है, तुम बोलो कि मेरी फेब्रुवरी एग्जाम, तुम तो ऐसे ही जैसे कर्फ्यू लग जाता है ना, 144 धारा लगी, वैसे तुम लोग को एकदम एकदम ओवलेशन में चले जाते हो, तुम लोग आते ही नहीं हो क्लास में। सर मेरी एग्जाम है, कौन सी मालूम नहीं, कौन सी आईआईटी की या किसकी एग्जाम दे रहे हो, फिर 24 घंटा पढ़ना पड़ता है, जब इतना डिटेल में करा रहा हूँ। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा क्लास बंक करो तुम लोग।
और यही है, तुम लोग ने जो 2 हफ्ते का छुट्टी लिया था ना, उसी चक्कर में मेरे को अभी बाकी अभी तक खत्म हो गया होता मेरा। ये 2 हफ्ता तू नहीं आई, 2 हफ्ता ये नहीं आया, बाकी अभी तक खत्म कर दिया होता मैंने पूरा तो। ठीक है, रिवीजन चल रहा होता अभी तक। अभी मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि दोनों चैप्टर जो है, ट्रेपेजियम एरिया का और ये पाइथागोरस का, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर। तो भले उसको 1 महीना और जाता है, बट मैं ऐसे कराऊंगा तुमको बोर्ड तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल कराऊंगा 9th 10th में, मैं मेंसुरेशन कराऊंगा ही नहीं। क्योंकि मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजा है और जो मैं अभी कराऊंगा उसको तुमको आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो अगर तुम्हारा डाउट आता है, तुम डाउट पोस्ट करो, मैं कराऊंगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। तुम्हारा जो चैप्टर है मेरे को बता देना कि सर ये मेरे ये चैप्टर है, मेरे को ये रिवीजन कराना है, मेरे को टाइम से बताना। क्लास में आके बोलोगे सर मेरे को रिवाइज कराओ, वो नहीं होगा। मेरे को एडवांस में बोलना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। समझ में आया? Okay, sir. और मेरे को कोई घाई नहीं 9th का चालू करने के लिए और 9th खत्म करने के लिए, देयर इज नो नीड। लेकिन जितना टाइम तुम यहाँ पे एग्जाम में स्पेंड करोगे उतना तुमको ज्यादा वैकेशन कम मिलेगा। दैट्स इट। Okay, sir. ओके, चलो बाय। Bye.